कैसे करें अमंगल? आपके मंगल ही भाव पर मंगल देव इसी 7 दिसंबर से गोचर करने जा रहे हैं और इस गोचर से आपके जीवन में एक ऐसे समझिए कि एक नया सवेरा होने वाला है, क्योंकि मंगल जो है ना काफ़ी समय के बाद में आपके नवम भाव आपके भाग्य स्थान पर गोचर करने जा रहे हैं और मंगल का प्रभाव इसी 7 दिसंबर 2025 से लेकर आगे 47 दिन तक आपके जीवन पर क्या रहेगा, इसी बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मेष राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। भाई मंगल क्या है? मंगल आपके अंदर ऊर्जा, एनर्जी, आपके अंदर रक्त जो दौड़ रहा है, यही मंगल है। मंगल को धरती पुत्र कहा गया है, ग्रहों का सेनापति कहा गया है। भाई सेनापति आदेश कर दे युद्ध प्रारंभ करो तो युद्ध प्रारंभ हो जाता है। तो यहां पर सेनापति का आदेश सिर्फ मिलने की देर थी, अब इसी 7 दिसंबर से सेनापति का आदेश मिलेगा और कहीं ना कहीं आपके भाग्य स्थान पर एक नया उजाला, एक साहस, एक पराक्रम ये जागृत होगा। किंतु यही आपके अष्टमेश होने के कारण कुछ चीज़ों का आपको ध्यान भी रखना होगा। एक एक बात की हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में अपने मेष राशि के दर्शकों के लिए चर्चा करने वाले हैं। देखिए, एक तो आपके लग्नेश भी हैं और आपके अष्टमेश भी हैं, अर्थात आपके स्वास्थ्य भाव, लगन भाव, देव भाव के भी मालिक हैं और मृत्यु के भी हैं। दोनों मंगल देव आपके ही हैं और भाग्य स्थान पर जा रहे हैं। तो देखिए, लग्नेश होने के कारण शुभ फल प्राप्त होंगे, अष्टमेश होने के कारण कुछ परेशानियां रहेंगी। एक एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं, हर जगह आप अपनी कुंडली दिखवा चुके हैं किंतु अभी तक आपको कोई भी रिजल्ट नहीं प्राप्त हुआ है, कोई भी आप संतुष्ट नहीं हुए हैं, तो आप एक बार हमसे भी आप अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मंगल देव आपके भाग्य स्थान पर गोचर करेंगे और मंगल देव के पास में चतुर्दृष्टि, सप्तम दृष्टि, अष्टम दृष्टि, ये 3 दृष्टियां भी होती हैं। तो भाग्य स्थान पर मंगल देव का आपके नवम भाव पर गोचर होगा, जिससे आपके भाग्य आपका अच्छा होगा। अर्थात जो अभी तक आपको भाग्य का साथ नहीं प्राप्त हो रहा था, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, तो संभवतः ही भाग्य का साथ आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होगा और भाग्य से आप बहुत सारे कार्यों को सिद्ध कर पाएंगे। देखिए, एक चीज़ हमेशा मेरी याद रखिएगा, जब इंसान को भाग्य का साथ मिलता है तो उसके रुके हुए कार्य अपने आप बनना प्रारंभ हो जाते हैं। अपने आप वो रिश्ते जो आपके टूटे पड़े हुए हैं, वो रिश्ते अपने आप जुड़ना प्रारंभ हो जाते हैं। जब भाग्य का साथ मिलता है तो कहीं ना कहीं हमारा रुका हुआ धन, हमारा रुका हुआ पैसा अचानक से हमारे पास आना प्रारंभ हो जाता है, जब हमें भाग्य का साथ मिलता है। और भाग्य का साथ जब नहीं मिलता है ना, जब भाग्य, देखा आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिसमें लोग सिर्फ एक जौ के भर, अर्थात एक चावल की कनक भर जो है ना, मृत्यु के द्वार से लौट आए हैं। देखा होगा गाड़ी पर जो है ना, गाड़ी चकनाचूर हो गई, लेकिन अंदर बैठे बंदे को कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि उसे भाग्य का उसका साथ था। कहते ना, ये भाग्य से बच गया। तो वो संभवतः ही आपको भाग्य आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। जो आपको काफ़ी लंबे समय से भाग्य नहीं प्राप्त हो रहा था, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, तो आज संभवतः ही आपको भाग्य का साथ उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। यह प्रथम आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में काफ़ी लंबे समय से आपके घर में मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहे थे, शुभ कार्य नहीं हो पा रहे, जैसे हवन, यज्ञ, पूजा, विवाह, ये चीज़ें नहीं हो पा रही थी। घर में आपके मांगलिक कार्य जो है ना, कोई भी मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहा था। हवन हो, पूजा हो, विवाह हो, किसी का यज्ञ हो, भागवत हो, अच्छा भागवत कथा अगर आप करवाना चाहें तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो कोई भी शुभ कार्य आपके घर में जो नहीं हो पा रहा था, वह संभवतः ही आपके घर में शुभ कार्य आपका होता हुआ नजर आएगा। अर्थात आपको जो है, मैं सीधे सीधे अगर बात करें तो मांगलिक कार्य, क्योंकि मंगल ही मांगलिक कार्यों के भी कारक होते हैं, इसलिए आपके घर में मंगल स्थान पर जा रहे हैं तो प्रभाव तो उत्तम अच्छा होगा ही होगा, मांगलिक कार्य होंगे आपके घर में। साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं कि यहाँ पर कुछ परेशानी भी हल्की फुल्की हो सकती है। देखिए, मंगल यहाँ से 1, 2, 3, 4 गुरु बृहस्पति की दृष्टि अर्थात चतुर्दृष्टि से आपके द्वादश भाव 12वें भाव को देखेंगे। अब 12वें भाव को देखने की वजह से व्यय अधिक होगा, अर्थात खर्च जो है आपको खर्च पर नियंत्रण बनाकर रखना होगा, किंतु विदेश से काफ़ी उत्तम अच्छा लाभ होगा। जो लोग विदेश से ज्वाइंटेड हैं या फिर कोई ऐसी फैक्ट्री में कार्य करते हैं जो विदेश से ज्वाइंटेड है, या आप इंटरनेट से कार्य करते हैं और विदेश से जुड़े हुए हैं, तो संभवतः ही उत्तम अच्छा लाभ आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। जो आपको लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा था, वह लाभ आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव कहीं ना कहीं मंगल देव का संभवतः ही आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं मंगल देव की। जो प्रभाव मंगल देव के और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेंगे, आपके द्वादश भाव पर कुछ आपके विश्वसनीय लोग आपको धोखा देने का प्रयास कर सकते हैं, इसलिए सावधान रहें, किसी पर विश्वास ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें।
अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं मंगल देव की, कि मंगल देव के पास में एक दृष्टि और है। कौन सी दृष्टि है? सप्तम दृष्टि। तो यहाँ से गिनिए 1 2 3 4, चौथी दृष्टि तो आपकी यहाँ पर हो गई, ठीक है। पांचवी आ गई 6 और 7, सातवीं दृष्टि यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, अगले भाव आपको यहाँ पर मंगल देव की दृष्टि पड़ेगी, अर्थात आपके साहस भाव, आपके तृतीय भाव, आपके पराक्रम भाव पर। अब आप ध्यान दीजिएगा, पराक्रम के कारक, साहस के कारक कौन ग्रह हैं? साहस और पराक्रम के कारक कोई अगर ग्रह है तो वह है मंगल। मंगल आपके अंदर, भाई कहते ना इसके खून में ज़्यादा उबाल है, तो क्या है? मंगल। और मंगल आपकी कुंडली में जिस प्रकार से मंगल की स्थिति होगी वो रिजल्ट ऐसे ही आपको प्राप्त भी होंगे। संभवतः ही आपके साहस में, आपके पराक्रम में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। जो आपका साहस, आपका पराक्रम में आपके वृद्धि नहीं हो पा रही थी, वह संभवतः ही आपके साहस और पराक्रम को यहाँ पर मंगलदेव बढ़ाते हुए नजर आएंगे। आपके साहस को बढ़ाएंगे, आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, साथ ही साथ में किंतु भाइयों का सपोर्ट आपको कम प्राप्त होगा। यह ध्यान दीजिएगा, आपके जो भाई बहन हैं उन भाई बहनों से आपको सपोर्ट जो है कम प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ से मंगल शनि जहाँ पर बैठे ना, मंगल शनि आपस में दोनों अगर मिल जाएं तो बर्बाद कर देते हैं। तो मंगल जो है ना, शनि यहाँ पर बैठे हैं कहाँ पर? आपके द्वादश भाव पर, इसलिए व्यय अधिक रहेगा। इसलिए खर्च पर ध्यान रखें, लड़ाई झगड़ा किसी से ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो वहाँ से बचकर निकल जाएं, वही अच्छा है। किसी से वाद विवाद करना ये आप लोगों के लिए कतई ठीक नहीं रहेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं मंगल देव की। जो मंगल देव का और प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा, संभवतः ही आपके ठीक तृतीय भाव पर भाइयों का सपोर्ट कम प्राप्त होगा। जितनी आप वाणी पर अपने मधुरता बनाकर रखेंगे, जितनी आप वाणी पर मधुरता बनाकर रखेंगे, उतना ही रिजल्ट आपको मंगल देव का बेहतर, उत्तम, अच्छा आपको देखने को यही 7 दिसंबर से मिलेगा। उसी के साथ ही साथ जो लोग संगीतकार हैं, कथावाचक हैं या म्यूजिक का कार्य करते हैं, उनके लिए भी काफ़ी उत्तम, काफ़ी शुभ गोचर ये माना जाएगा। उनके लिए भी समय कहीं ना कहीं उत्तम, अच्छा देखने को उनको यह मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं मंगल देव की। जो प्रभाव मंगल देव के और देखने को मिलेंगे अष्टम दृष्टि से, देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नीच घर को देखेंगे। आपके कौन से भाव? आपके चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ेगी। फिलहाल में केंद्र पर पड़ेगी तो ज़्यादा प्रभाव शुभ नहीं है, लेकिन अपने नीच घर को यहाँ पर मंगल देव देखेंगे। अब नीच घर को देखने की वजह से यहाँ पर कुछ आपको माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, हेल्थ का ध्यान रखना होगा। और उसी के साथ ही साथ किंतु यहाँ पर जो लोग प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनके लिए काफ़ी उत्तम, अच्छा गोचर रहेगा, आपका उत्तम, अच्छा कार्य चलेगा। उसी के साथ ही साथ जो लोग जमीन जायदाद से रिलेटेड कार्य करते हैं, जो लोग रेस्टोरेंट वगैरह जिन लोगों का है, और साथ ही साथ जिन लोगों का जो कार्य है मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ, उन लोगों के लिए भी काफ़ी उत्तम, अच्छा गोचर यह मंगल देव का रहेगा। तो ये प्रभाव मंगल देव का यही 7 दिसंबर से आगे 47 दिन तक देखने को मंगल देव का मिलेगा आपको। मंगल देव को स्ट्रांग करने के लिए, मजबूत करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? तो देखिए, मंगलवार वाला दिन जो होता है वह मंगल देव को समर्पित होता है। मंगलवार वाले दिन रोटी पर गुड़ रखकर गौ मैया को खिलाएं, पहला प्रथम उपाय। दूसरा उपाय क्या कर सकते हैं मंगल देव के लिए? दूसरा उपाय आप ये कर सकते हैं, रोजाना तुलसी के पौधे पर आप जल दें और एक पत्ता तोड़कर उसमें से भक्षण कर लें। तीसरा उपाय यह है कि बजरंगबली को पैरों से लेकर मस्तक तक सिंदूर लगाएं, थोड़ा सा उनके चरणों से सिंदूर उठाकर अपने मस्तक पर लगाएं। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करें। तो ये करने से आपको अवश्य ही लाभ होगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा। प्रभु से कामना करते हैं मंगल देव का प्रभाव आप सभी पर उत्तम रहे, अच्छा रहे। इसी के साथ आपसे आज्ञा चाहते हैं, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे, तब तक आदेश दीजिएगा। हर हर महादेव, शिव शंभू।